हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 5वां है और इसमें हम मौर्य काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन तक अपनी पहुंच रखनी है और कोशिश करनी है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर पाएँ और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम तक आप कंटिन्यू बनाए रखें। निश्चित ही आप सफलता के भागीदार रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई? तो देखिए ये लिखी गई थी मेगस्थनीज के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। आगे देखते फिर, मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से नहीं मिलती है। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, दीपवंश महावंश या फिर तुतिनामा। तो देखिए मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती है तुतिनामा से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो देखिए ये हमें मिलता है इंडिका पुस्तक से। चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चला गया था? तो देखिए ये चले गए थे श्रवण बेलगोला। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी हो गई थी। आगे देखते फिर, अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक व ग्रीक या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो देखिए ये है बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग उसके द्वारा कर दी गई थी। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीता का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 251 ईसा पूर्व। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मोगली पुत्र तिष्य को। आगे देखते फिर, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? तो ये था पण। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नसहार का वर्णन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। आगे देखते फिर, अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके सम्मान देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये की थी श्रीलंका के राजा तिष्य ने। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? अर्थशास्त्र, इंडिका, दीपवंश महावंश या फिर सीयू की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिका। ऑप्शन नंबर 2। मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मास्की व गुर्जरा। जो मास्की अभिलेख है ये हमें कहाँ से मिला है? कर्नाटक और गुर्जरा मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो ये भेजा था मेगस्थनीज को। निम्नलिखित में से मौर्य काल का मुख्यतः भूमिकर था? तो ये था भाग। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते फिर, भारतीय इतिहास में वह पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। ऑप्शन नंबर 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? तो ये किया था गणानंद को। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते फिर, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरराज, लोरिया ये नंदनगढ़ है और रामपुरवा प्रयाग इत्यादि स्थानों पर अशोक के क्या मिले हैं? तो देखिए ये मिले हैं स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर 1। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका जो प्रमुख विषय है वो है राजनीति। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा
थर्ड कलिंग। और ये युद्ध कब किया था अशोक ने? 261 ईसा पूर्व। आगे देखते फिर, सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव डालने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित में से नहीं था। निग्रोध, मोगलीपुत्र तिष्य, उपगुप्त या फिर फायान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तो फायान। आगे देखते फिर, सर्वप्रथम किस सम्राट ने जियो और जिनेदो का पाठ पढ़ाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक ने। अशोक ने ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो देखिए इसके जो ज्यादातर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु किसको भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महेंद्र व संघमित्रा को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ भी है। आगे देखते फिर, मौर्यकालीन मुद्राओं में से नहीं है। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्पासन या पण, मासक, काकनी या फिर रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 रुपया। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते फिर, चाणक्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थशास्त्र। इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो ये कौन है? ये है सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर सेकंड। सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? अगर लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि, और यहाँ पर भाषा पूछ रहे हैं तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्राकृत, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आगे हैं, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी व मनसेहरा अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो देखिए ये मिले हैं खरोष्टी लिपि में, और ये दोनों कहां पर है? तो पाकिस्तान में है। तक्षशिला व लग्नाज से मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो ये मिले हैं अरेमाइक लिपि में। आगे देखते हैं, सम्राट अशोक के समय कलिंग था, तो ये था तटवर्ती उड़ीसा। कलिंग युद्ध पश्चात अशोक ने क्या निश्चय किया था? तो देखिए अशोक ने निश्चय किया था कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने व कब सफलता हासिल की थी? तो देखिए ये सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में। आगे चलते फिर, सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं में कौन कौन से पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है? आप ऑप्शन पढ़े और नीचे आप वापस दे रखे ऑप्शन, इनमें से जो भी आपका करेक्ट हो वो आप बताएं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इस प्रकार, हाथी और अश्व का हमें इनकी आकृतियों में उत्कीर्ण है, और बैल और सिंह। तो ए और डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाथी, अश्व, बैल और सिंह ये सभी उत्कीर्ण है सारनाथ स्तंभ में। आगे देखते हैं, सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो कितनी तिलियां बताएं? तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा 32 तिलियां हैं। ये स्तंभ कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में। आगे देखते फिर, सम्राट अशोक के 14 शिलालेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित स्थानों को सुमेलित कीजिए। शाहबाजगढ़ी, यहाँ पर आप बताइए इसका जो भी करेक्ट आंसर हो। तो देखिए जो मैं आपका इसका जो भी करेक्ट आंसर वो मैं आपको बताता हूँ। जो शाहबाजगढ़ी है वो है पाकिस्तान के पेशावर जिले में, और जो मानसेरा है ये पाकिस्तान के हजारा जिले में। कलसी ये कहाँ पर है? ये उत्तरांचल के देहरादून जिले में। और गिरनार कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1, 2, 3 और 4। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम था, तो ये कौन थे ये आप बताएं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 विष्णुगुप्त चाणक्य।
आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। पुस्तक दे रखी है और रचयिता, तो अब बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जो अर्थशास्त्र है वो किसकी है, वो है कौटिल्य की। और फिर जो इंडिका है ये है मेगास्थनीज की। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखदत्त की। और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे चलते हैं फिर, निम्न में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बिंदुसार को। पुराणों में अशोक का नाम मिलता है, तो ये मिलता है अशोक वर्धन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया। तो ये किया है उपगुप्त ने। ये आपको ध्यान रखना है, किसके अनुसार, तो दिव्यावदान के अनुसार। आगे देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म और संघ को अभिवादन करता है। तो ये कौन सा अभिलेख है बताएं। ये है भाब्रू शिलालेख में। आगे देखते फिर, श्रवण बेलगोला स्थित है, तो ये कहां पर है, ये है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर थर्ड। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। तो ये मैंने आपको आगे बताया है, इसका जो भी आंसर आपको लगे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलते हैं, बिंदुसार पुत्र था, तो बिंदुसार किसका पुत्र था बताएं। ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था। तो ये हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाहर्ता को, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था। तो अब बताएं कौन सा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संप्रति। अशोक के किस अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धौली शिलालेख में। रुमेंदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है। तो ये है अशोक के शासनकाल का। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। तो ये है द्वादश शिलालेख, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्यगुप्त वैश्य, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। अशोक, दशरथ, बृहदत्त, कुणाल, इनमें किसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी। अब बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी। यानी जो देखिए अशोक हैं और जो दशरथ हैं, इन दोनों की जो उपाधि थी वो थी देवनाम प्रिय। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है। तो ये मैंने आपको आगे बताया था, कौन सा, ये गुर्जरा अभिलेख, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मौर्य शासन को अंततः नष्ट किया, तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। तो कौन सा है बताए। ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। तो ये कौन सा ग्रंथ है आप बताएं। तो ये ग्रंथ है, कर्ण की पुस्तक है ये, राजतरंगिणी। कौटिल्य ने रचना की थी, तो किसकी रचना की थी, अर्थशास्त्र की। अशोक महान इतिहास में जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है बताएं। शांति और अहिंसा के लिए। आगे देखते फिर, अशोक के धम्म के
संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया। तो सत्य कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। अहिंसा पर बल दिया गया, ब्राह्मण को दान देने पर जोर दिया गया, स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ये धम्म के संबंध में सत्य नहीं है। आगे देखते फिर, मौर्य युग का चांदी का सिक्का था। तो कौन सा था, ये था पण। ये आपको ध्यान रखना है, पण एक चांदी का सिक्का था। यहां पर आगे दे रखा है धम्म महामात्र कौन थे। तो ये कौन थे, ये थे अधिकारी, अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी। आगे चलते हैं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था। तो ये किया था मोगली पुत्र तिष्य से। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 भद्रबाहु। आगे चलते फिर, धम्म महामात्र का कार्य था। तो क्या था, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार, ऑप्शन नंबर 4। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। तो क्या है, आप बताएं। तो अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है जनहित, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, भारतीय लोगों के किस गुण की मैगस्थनीज ने प्रशंसा की है, वह है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा उच्च नैतिक स्तर, ऑप्शन नंबर 3। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय लोगों के उच्च नैतिक स्तर गुण की प्रशंसा की है मैगस्थनीज ने। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया। तो ये भारत आए थे बिंदुसार के काल में, ऑप्शन नंबर 2। श्रवण बेलगोला का संबंध है। तो किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य से। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में 1-2 बार पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिंदुसार। आगे देखते हैं फिर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं। तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है इसका, अशोक के जो स्तंभ अभिलेख हैं वो लिखे गए केवल ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर यहाँ से आपको कुछ भी जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।